और चलिए बड़ी खबर आपको बताएं, 13 राज्यों में भीषण आंधी बारिश का आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। मॉनसून और पश्चिमी विक्षोभ का डबल असर पड़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल समेत कई राज्यों में मौसम का यू टर्न देखने को मिलेगा। तो क्या गर्मी से राहत मिलेगी? कई इलाकों में ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 28 मई से लू से राहत और तापमान में गिरावट के आसार जो है फिलहाल नजर आ रहे हैं। देश भर में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 12 घंटों के भीतर 13 राज्यों में तेज आंधी, भारी बारिश, तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और तेजी से आगे बढ़ रहे दक्षिण पश्चिम मानसून के संयुक्त असर से मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल सकता है। कई इलाकों में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है। इसके साथ पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। कई स्थानों पर भारी बारिश से यहां पर बताया जा रहा है कि लोगों को राहत मिलने की आशंका फिलहाल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 27 से 29 मई के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। फिलहाल गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा, लेकिन 28 मई से बादल छाने, हल्की बारिश, तेज हवा चलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पर आते हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर जैसे शहरों में गरज चमक के साथ बारिश और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के कटिहार में, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण जैसे जो जिले हैं वहां भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। खबर क्या है, अब इस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से तेज हवा चलने के आसार नजर आ रहे हैं, तो क्या इसे मौसम का यू टर्न कह लें, क्योंकि लोग जो है वो भयंकर गर्मी से परेशान हैं। राहत फिलहाल नहीं मिल पा रही है। जिस तरीके से रेडी पटरी पर काम करने वाले लोग, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मानसून और पश्चिमी विक्षोभ का वार कई राज्यों में मौसम यहां पर बेकरार नजर आ रहा है। आंधी बारिश का डबल अटैक हुआ है। मौसम ने अपना ट्रैक बदल लिया है। 80 की रफ्तार से हवाएं चलने वाली है। कई राज्यों में बदलेगा समा, कई बारिश तो कई ओले। मौसम दिखाएंगे नए झमेले। लू से राहत मिल सकती है। मौसम क्या प्रहार करने वाला है? गरज चमक के साथ क्या बादल अब बरसने वाले हैं? कई राज्यों में इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर से दक्षिण तक अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की तैयारी भारी है। तेज हवाओं और बारिश का दौर है, जहां मौसम ने अपना जोर बदल लिया है। तो देखिए जिस तरीके से मौसम का यू टर्न आप समझ लीजिए, आप सबको राहत देने वाला है, क्योंकि ओलावृष्टि के आसार है। चलिए एक बार हम आते हैं, आज का तापमान आपको बताते हैं। शहर अधिकतम तापमान, न्यूनतम बताने वाले। लखनऊ पर आइए, 42 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है, न्यूनतम 28। पटना 36, न्यूनतम 26। जयपुर 43, न्यूनतम 32। शिमला 32, न्यूनतम 21। नैनीताल 30 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री यहां पर न्यूनतम। दिल्ली 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 31 डिग्री सेल्सियस। मुंबई पर आते 34 डिग्री सेल्सियस। पटना यहां पर 36 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ, तो ये देखिए तमाम शहरों के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से हम पेश कर रहे हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहे हैं और यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर बता रहे हैं। दिल्ली की बात हमने कर ली, मुंबई की कर ली। चेन्नई की देखिए 37 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस है। रांची 37 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस है। जबकि देखिए रांची में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है। शिमला पर आते हैं, 32 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा गर्मी अभी यहां पर फील किया जा रहा है, 44 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। और यहां पर 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो लखनऊ में न्यूनतम तापमान बताई जा रही है। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर भारत में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है।
दुनिया के 20 बड़े गर्म शहरों में उत्तर भारत के लगभग सभी शहर शामिल हैं। रात में भी यहाँ पर आराम लोगों को नहीं मिल रही है। जहाँ गर्मी से कोई राहत नहीं है, भीषण गर्मी है, बिजली कटौती से लोग बेहाल हैं और इसके साथ कामकाज, रोजमर्रा की जिंदगी उनकी ठप हो गई है। ये बड़ा असर आम लोगों की जीवन में देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी ने उत्तर भारत में लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में उत्तर भारत के कई शहर दर्शकों शामिल है। दुनिया के यहाँ पर सबसे गर्म यहाँ पर शहरों की सूची में आप ध्यान फरमाइए इस बात को, भारत के यहाँ पर शहर जो है वो शामिल है। जी हाँ, आप सोचिए कितनी प्रचंड गर्मी भारत की जनता भी झेल रही है और लू और बिजली कटौती से आम जनजीवन बेहाल है, प्रभावित है और जहां लोगों के लिए घर से बाहर निकलना ना के बराबर हो गया है, नामुमकिन हो गया, मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण, आधुनिकीकरण के कारण हालत बदतर हो गए हैं। आने वाले समय में गर्मी का संकट और बढ़ सकता है। देखिए ये चेतावनी है, एक्सपर्ट्स की चेतावनी है कि अगर अभी भी जिस तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में और गर्मी बढ़ सकती है। ये बड़ी खबर। अब जबकि सब कुछ ग्लोबल चल रहा है तो दुनिया के 10 बड़े शहरों में क्या तापमान है इस पर भी आज नजर डालते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे पीछे ग्राफिक्स आ चुका है। विश्व के 10 देशों में आज का तापमान, नई दिल्ली लगभग 42 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। टोक्यो पर आते हैं लगभग 32 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस। बीजिंग पर आते हैं लगभग 29 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस। काहिरा लगभग 23 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। लंदन लगभग 19 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूयॉर्क सिटी लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस। दुबई पर आते हैं लगभग 38 और 41। इसके साथ सिंगापुर पर आइए लगभग 31 डिग्री सेल्सियस और 33। मॉस्को में क्या है तापमान? मॉस्को में दर्शकों तापमान जो है वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है, 18 डिग्री सेल्सियस। और सिडनी की बात करें 17 और 21। आज का तापमान हमने लगभग आपको बता दिया। विश्व के 10 देशों में आज का तापमान है ये, और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि भारत के कई शहर पूरी दुनिया में यहां पर गर्मी में ट्रेंडिंग रूप में, मतलब सबसे ज्यादा गर्मी अब पड़ रही है। हीट वेव से कैसे आपको अपने आप को बचाना है ये भी सुनिए। देखिए खाली पेट धूप में आपको बाहर नहीं निकलना है। पॉइंट टू बी नोटेड। आप देखिए पॉइंट नोट कीजिए। जिस तरीके से तेज धूप में ज्यादा शारीरिक मेहनत से आपको बचना है, एक्स्ट्रा मेहनत आपको नहीं करनी है। बार बार आपको अपने आप को क्या करना है दर्शकों? हाइड्रेट करना है, ग्लूकोज पीना है, पानी पीना है, जूसेस पीना है, फ्लूइड्स लेना है। ज्यादा से ज्यादा आप देखिए फ्लूइड्स पर टिके रहिए, गर्मियों में खास तौर पर। घर को ठंडा रखना है, पर्दे कूलर का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपको चक्कर आता है, सिर दर्द है या आपको वीकनेस लग रहा है, तुरंत आपको आराम करने की जरूरत है। पालतू जानवरों के लिए भी पानी की व्यवस्था रखें, और ऐसा देश के प्रधानमंत्री ने भी अपील की है। लगातार देश में प्रचंड गर्मी बढ़ती जा रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में नौतपा का असर जारी है। प्रचंड गर्मी से जनजीवन बेहाल है। एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार किया है, आपको दिखाने की बारी आगे। देखिए इस वक्त वाराणसी में नौतपा चल रहा है और नौतपा गर्मी के शिकार लोग हो रहे हैं। डॉक्टरों का साफ सलाह है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें। देखिए मैं जहां मौजूद हूं ये भगवान बुद्ध के तपोस्थली का मार्ग यानी सारनाथ, ठीक सामने सारनाथ का ये मार्ग है। और आम दिनों की बात करें तो यहाँ पे पर्यटकों से पूरा पटा पड़ा सारनाथ मिलता है, लेकिन जिस तरीके से नौतपा चल रहा है, प्रचंड गर्मी का कहर है, वैसे में सारनाथ पूरी तरीके से खाली है। आम लोग जो कुछ लोग निकल रहे हैं वही तस्वीरों में दिख रहे हैं। एक तस्वीर और आपको दिखा दें कि सबसे ज़्यादा गर्मी की मार किसी को पड़ रही है तो ठीक सामने मजदूर जो खड़े हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे कि लगभग 2-3 दर्जन से ज़्यादा जो मजदूर हैं वो वहाँ खड़े हैं। कुछ मजदूर यहाँ भी खड़े हैं क्योंकि इन मजदूरों को रोज़ कमाना होता है। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया है कि बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, लेकिन इन मजदूरों को निकलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमानी है। ऐसे में निकलेंगे नहीं तो घर पे चूल्हा नहीं जलेगा। खुद इन लोगों से बात करेंगे। कहाँ से रहने वाले हैं आप? हम गौरा बाजार से, आशापुर गौरा। प्रचंड गर्मी पड़ रही है, आप लोग मजदूरी करने के लिए निकले हैं, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बचाव यही करे कि
दुपट्टा वट्टा ये अपना गमछा वमछा लेके चलना पड़ता है रोड पे, सर और को ढककर। और उसके बाद दोपहर ऊपर होता है तो ग्लूकोज वूकोज पीना पड़ता है। काम मिल जाता है? काम तो इतना हालत ख़राब है धूप से कि कभी लगता है कभी नहीं लगता है। हाँ, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, लोग काम भी लगाएंगे तो 9:30-10 बजे तक काम मिल जाता होगा, लेकिन अब कब तक खड़े रहेंगे? निकल गया काम का कोई उम्मीद नहीं है। लस्टम फसम कोई होता है 12-1 बजे तक कोई छूटा। 12-1 बजे तक उम्मीद रहता है कुछ काम मिल जाएगा। हाँ कि कुछ काम मिल जाएगा। उसके बाद फिर घर चल जाते हैं। फिर घर चले जाते हैं। कैसे खर्च चलता है घर पे? अभी चलाना ही पड़ता है, एक दिन काम मिलता है तो दूसरे दिन नहीं मिलता है। मजदूरी का ये हाल है। सबको बोलो कि 600 रुपया बोलो तो 600 में भी नहीं परवड़ता है। किसी ठेकेदार को तो आके सीधा बोलते 550 है, फिर 2500 ले लो। अब उसी में गुजारा भत्ता करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट का रेट है उसके हिसाब से भी नहीं मिलता है। धूप में काम कर लेते हैं, मतलब करना ही पड़ता है, घर की मजबूरी है तो आदमी को कुछ भी करना ही पड़ता है ना भाई, करेगा ही ना। ऐसे हम लोग मिलकर करेंगे नहीं तो क्या खाएंगे। हाँ, अब बाहर में तो कंपनियां सरकार दे रही है और यहाँ हम लोग को सरकार कंपनियां नहीं दे रही है। अगर यहाँ भी कंपनी रहता अपने बनारस इंडिया में तो हम लोग भी इतने मजदूर भाई हैं, सब इधर उधर बहक रहे हैं, छिटक रहे हैं, तो ये लोग भी हम लोग की कंपनी में ज्वाइन करते हैं 8 घंटे के लिए, तो अच्छा खासा हम लोग को भी रोजगार चलता है। मजदूर लगभग यहाँ खड़े होते होंगे। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, कोई कादीपुर से आता है, कोई उड़ियार से होता है। सर जी कम से कम 150-200 आदमी खड़े होते हैं यहाँ पे, कम से कम 200 आदमी है। तो बहुत कम से कम आदमी दिखाई दे रहे, तो वो नाका से पूरा यहाँ तक 250-300 आदमी लगते हैं, दिखते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं। और धूप सब दिन सबको काम भी तो नहीं मिलता है। नहीं, बराबर तो नहीं मिलता है, बस खाली एक आश्रम में आदमी लगा बैठा रहता है, मतलब क्योंकि हाँ मान के चलो कि 200 आदमी में से 70-80 आदमी का लगता है, बाकी सब आदमी चले जाते हैं। हम में भी कोई आदमी काम करने उतने नहीं लगता है। आप तो देख ही रहे कि इतना धूप 44-45 डिग्री तापमान, इसके पहले कभी इतना तापमान भीषण गर्मी नहीं पड़ता था, इस बार पड़ रहा है इतना तेजी से। यहाँ तो आदमी हम लोग इंसान हैं, यहाँ तो पंछी जानवर भी बेहाल हैं धूप से इतना तगड़ा। तो देखिए मजदूर हैं, न केवल बनारस के लोग हैं बल्कि और यार गाजीपुर यानी कि बनारस जो सटा जनपद है, उन जनपदों से लोग पहुँच रहे हैं बनारस में, और यहाँ पर लेबर सट्टी है और लेबर सट्टी पे खड़े होकर लोग काम की उम्मीद जताए हुए हैं कि भीषण गर्मी में भी काम मिल जाए ताकि घर पे चूल्हा जल सके। तो देखिए हम और आप जिस तरीके से अपनी बचाव कर सकते हैं वैसे ये लोग भी कर सकते हैं, लेकिन इनको मजबूरी है 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, तो घर से बाहर निकलना है और रोटी कमाने के लिए इस नौतपा में तप रहे हैं, और तप कर घर जाएंगे तब घर पर चूल्हा जलेगा। सहयोगी सुजीत के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। इस वक्त वाराणसी तो रिपोर्ट आपने देख ली, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नौतपा का भीषण प्रकोप लगातार जारी है। माफ कीजिएगा, पूरा छतरपुर आग के गोले की तरह तप रहा है। हालात ये है, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। एक रिपोर्ट। नौतपा चालू हो चुके हैं और छतरपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। छतरपुर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म है, और अगर देश और दुनिया की भी बात की जाए तो सबसे गर्म शहरों में छतरपुर का नंबर लगातार बना हुआ है। इस वक्त हम छतरपुर में मौजूद और आप देख सकते हैं यह गलियां पूरी सुनसान है और लोग गन्ने की ठेले पर पहुंच रहे हैं, जहां जूस से अपनी प्यास बुझाते हैं। हम गन्ने के भैया से बातचीत कर लेते। भैया, किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है छतरपुर में? ये बहुत गर्मी पड़ रही, गर्मी की नकाब भैया जी। कितने लोग आ जाते हैं आपके पास दिन भर? भैया ग्राहक कम आते, गर्मी की वजह से बहुत कम आते भैया, बिक्री बहुत कम होगी गन्ने की। तो पहले बिक्री अच्छी थी जब नौतपा के पहले, अब तो बिक्री बहुत कम हो गई है। 12 बजे लोग आते हैं, उसके बाद तो सन्नाटा सा हो जाता है। इतनी धूप में आप ठेलिया लगाए हुए हैं, ठेला लगाए हुए हैं, कैसे अपना बचाव करते हैं? ये तौलिया के मुंह बांधते हैं, अपना हल्का फुल्का पानी पीते रहते हैं जैसे, और क्या है भैया जी। कुछ और लोग मौजूद हैं गन्ने की ठेले पर, उनसे भी बातचीत कर लेते। भैया क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? भैया बहुत गर्मी हो रही है, यहीं छतरपुर से आए हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, नौतपा भी स्टार्ट हो गए हैं, तो 10 बजे के बाद तो निकलने का मन नहीं करता है, बहुत गर्मी हो रही है। अब क्या कहेंगे, आपने इससे पहले ऐसी गर्मी देखी? बहुत अब ज़्यादा होने लगी है, पेट भी काटे जा रहे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, वो फील तो हो ही रहा है, गर्मी अब ज़्यादा हो रही है। प्रशासन की तरफ से क्या उपाय किए गए हैं, आप लोगों को कुछ व्यवस्था दी गई है? प्रशासन की तरफ से बस यही आश्वासन दिया जा रहा है कि पानी ज़्यादा पिएं, घर में रहें, यही है। अब सब लोग घर में ही रहेंगे तो गर्मी थोड़ी कम होगी, घर में तो गर्मी कम ही लगेगी, बट रोड में अगर बाहर आते हैं तो बहुत गर्मी हो रही है। निश्चित तौर पर जो छतरपुर का मौसम है लगातार गर्म बना हुआ, और आप देख सकते हैं
ये है वो व्यस्तम सड़क है जो सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन गर्मी की वजह से लगातार छतरपुर में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। अगर बातचीत की जाए तो लगातार छतरपुर पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ रहा है और पारा 46-47 के बीच पहुंच रहा है। मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया में छतरपुर सबसे गर्म है। वहीं खजुराहो की बात की जाए तो 46.5 सेल्सियस कल का तापमान था और नौगांव का 46.4 सेल्सियस के आसपास। लगातार मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक घरों से बाहर न निकले। वहीं लोगों के मोबाइल पर जागरूक करने के लिए हीट वेव के अलर्ट के मैसेज भी लगातार आ रहे हैं। छतरपुर से इंडियन न्यूज के लिए पुष्पेन तिवारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में गर्मी लगातार रौद्र रूप बनाए रखे है। पारा 45 डिग्री से पार है। जी हां, देखिए बिलासपुर से तपती गर्मी पर दिलीप अग्रवाल की ये खास रिपोर्ट। बिलासपुर में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों बिलासपुर प्रदेश का सबसे गर्म जगह बना हुआ है। सबसे ज़्यादा तेज गर्मी यहीं पड़ रही है। यहाँ का तापमान लगातार 45-46 के आसपास चल रहा है। लोग गर्मी से हलाकान है, परेशान है। यहाँ देख सकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए जूस का और गन्ना रस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह का पी रहे हैं। बताइए भाई साहब, कितनी गर्मी है, कैसा? बहुत गर्मी है सर, 45 डिग्री चल रहा है अभी। किस प्रकार की परेशानी हो रही है? परेशानी तो आने जाने में सर सेल्समैन है, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है ना, तो गर्मी ज़्यादा है। हम तो चाहते हैं कि घर से ना निकलें, क्या करें, हमको तो मजबूरी है, पेट पालने के लिए तो निकलना पड़ेगा ही। गर्मी का लगातार बिलासपुर में गर्मी देखने को मिल रही है। गर्मी बहुत है सर, और ये जो सरकार एक्शन ली है, ट्रैफिक मतलब सिग्नल को खोल के बहुत अच्छा काम करी है, और लोग इससे बहुत परेशान हैं, मतलब गर्मी से। तो क्या आप अभी कहाँ हैं गर्मी से बचने के लिए, क्या करें? अब देखिए जूस वगैरह, चाहे ठंडा पानी, चाहे कुछ भी, अब पेड़ के नीचे खड़े हो, या अगर पैदल चलने वाला है तो पेड़ के नीचे खड़े हो रहा है, कुछ भी ठंडा पानी वगैरह खरीद रहा है, ठंडा पानी पी रहा है। देखिए गर्मी से बचने के लिए लोग जूस का सहारा ले रहे हैं और काम की वजह से भरी गर्मी में निकलने को मजबूर हैं। सबसे राहत बात की ये है कि अभी बिलासपुर पुलिस ने जो सिग्नल है वो बंद कर दिए हैं, ताकि लोगों को सिग्नल में रुकना ना पड़े और गर्मी का एहसास ना हो। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। भैया किस प्रकार की गर्मी पड़ रही है? ऐसी गर्मी देखिए क्या? नहीं भैया, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है, पहले साल से बहुत अधिक गर्मी पड़ी है, तो मजबूरी घर से निकलना पड़ रहा है, बहुत हलाकान हो गए अभी। गर्मी से लोग परेशान हैं, हलाकान है, लेकिन गर्मी की जो तपिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं मौसम विभाग का भी कहना है कि कुछ दिनों तक ये गर्मी जारी रहेगी। आज नौतपा का तीसरा दिन है, लेकिन गर्मी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी ये जो कलेक्टर का इलाका यहाँ पे लगातार चहलकदमी रहती थी, लेकिन तेज़ गर्मी के वजह से आज सड़कें सुनसान नज़र आ रही हैं। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी दिनों में भी ये गर्मी जारी रहेगी और लोगों को अभी भी गर्मी से किसी प्रकार की निजात जल्दी मिलने वाली नहीं है। दिलीप अग्रवाल, इंडिया न्यूज, बिलासपुर। और इसी के साथ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। हमें पता है।